हम मानेसर के काकड़ोला गांव में खड़े हैं। इलेक्शन की तैयारियां चल रही हैं। यहाँ के कुछ लोग हैं जिनकी कुछ समस्याएं हैं। इनका कहना है कि हमारी गलियां पक्की नहीं है, सीवर ओवरफ्लो है। इलेक्शन के समय नेता लोग हैं जो वोट मांगने आते हैं, लेकिन इलेक्शन के बाद इन्हें पूछते भी नहीं है। तो हमारे साथ कुछ माता हैं, उनसे बात करेंगे। अब तो गंद है गाँव में, कोई सुविधा ना हमारे तो गाँव में कुछ भी ना है। अरे जगह जो जब तो आवे नहीं कोई देखने में ना हो। अरे तड़ काम चला जा किसी अपना काम सिर बात भी ना करो कुछ। अरे नाला ऐसा छुड़ा था, ये गड़िया रहा बहुत बुंडा। बारिश हो जाओ तड़का गोड्डा माँ की चलना गंद माँ की, कोई सुधार नहीं। माहौल चल रहा है, क्या रुझान है? भाई मेयर को तो राकेश बने, इंद्रजीत सिस्टम भाई हमने तो पहले देखा ही कोने मेयर उरे, सरपंच था उरे। तो तब गांव की समस्या भाई ये तो नाली नोली बना रहा है बाड़ा की, ये बनवाई है इन्होंने। जो पहले कौन था वो सारे पानी तो। अब आपको क्या उम्मीद लग रही है कि मानेसर नगर निगम में आ गया है तो क्या काम होगा? मानेसर नगर निगम में भाई देखांगा, अगर बन गो अपनो आदमी बनेगो, ये तो चाहे कोई सो बन जियो वो काम होना ही है। यहाँ सरकार को आदमी बनेगो तो वही काम होना है। ये तो उम्मीद तो यही है जो काम होना है। नाम क्या है सर? सतीश कुमार डाणा गांव से। सर मानेसर में अब चुनाव हैं 2 मार्च को, तो क्या कैसा माहौल है यहाँ? यहाँ पर 1 नंबर का माहौल चल रहा है जी। और यहाँ पर निर्दलीय उम्मीदवार है डॉक्टर इंद्रजीत यादव का, वो हयातपुर गांव से। उनका रुझान बहुत अच्छा चल रहा है। आपको क्या लगता है अगर डॉक्टर इंद्रजीत आती हैं तो आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे? हमें समस्याओं का समाधान है, इसलिए होना है, इसलिए तो डॉक्टर इंद्रजीत की वोट दे रहे हैं जी। आपके गांव में क्या कुछ ऐसी समस्याएं हैं सर? गांव में समस्या है जी, सीवरेज की है, नालिया की है, सारे जितने भी सीवर ओवरफ्लो है। आज तक 4.5 साल नगर निगम को होगा बने हुए, कोई इसमें काम नहीं हो रहा है। हम तो जी देखो डॉक्टर इंद्रजीत के साथ हैं, क्योंकि वो 4.5 साल से इन गाँव का ख्याल भी कर रहे हैं, इनकी सेवा भी कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं तो डॉक्टर इंद्रजीत जी कर रहे हैं। सर ऐसे में सभी पार्टी आ रही होंगी, सभी प्रत्याशी आ रहे होंगे आपके गांव में? ये तो जी देखो मौसमी मिंडक है। यहाँ पे पहले कोई नहीं आया। जो पहले 4.5 साल से हमारी दुर्दशा थी, हमारा जो बुरा टाइम देखा है तो डॉक्टर इंद्रजीत ने देखा है, तो अच्छा टाइम भी वही ला सकते हैं। बीजेपी का हूँ मैं, कांग्रेस का हूँ ना। पहले 12 साल से बीजेपी है। बीजेपी ने इन गाँव के लिए क्या किया? किसी भी नेता के पास हमारे गांव गए तो उन्होंने क्या बोला भाई मुआवजा वापस भरना है, ये तो भरना पड़ेगा। हमारा दुख जो देखेगा हम तो उसके साथ रहेंगे ना। मानेसर पे कुछ जमीनी विवाद भी चल रहा है कि? जमीनी विवाद जो चलते हैं, अब पीछे पंचायत थी आपस गाँव में, तो खट्टर जी ने फोर्स छोड़ दी। यहाँ पंचायत का बक्कल उड़ा, पुलिस वालों ने उनको पकड़ लिया, फ़ोन खोस लिए, उनके साथ दुर्व्यवहार किया। तो अब ये सोचो जो हमारा काम करते हैं, हमारे दुख सुख में है, हम उनके साथ रहेंगे या पार्टी फंड में जाके फंसेंगे? अभी डॉक्टर इंद्रजीत जी जो है उन्होंने हर महिला से भी मिले हैं, बुज़ुर्गों की भी देख रेख की है, हमारी गौओं का भी ध्यान किया है। 5 साल से तो हमारी गौशाला को चला रहे, इसमें दान दिया है। भाई जैसा भी इनसे बन पड़ रहा है ये कर रहे हैं। तो हम तो यही सोच के चलते हैं, अगर कल को इनको पावर मिलेगी तो ये क्या नहीं करेंगे, सब कुछ करेंगे। सर आपका नाम क्या है और आपके गांव में कैसा चुनावी माहौल चल रहा है? मेरा नाम अश्विनी कुमार है, मेरा गांव काकरोला है। और हर कैंडिडेट इलेक्शन में अपनी पूरी ताकत लगा रहा है और हर एक के साथ जनसलाह है। और हर मेरे गांव में 6 पार्षद इलेक्शन में उठे हुए हैं। 6 पार्षद अब अपनी ताकत लगा के सारे वोटों के लिए घूम रहे गांव में, और सभी अपना समर्थन के लिए लोगों के पास जा रहे हैं और जनसलाह हो रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे कि कौन निकल के आ गया? इसके बारे में तो अभी कुछ नहीं कह सकते। इलेक्शन बड़ा टफ है और सभी उम्मीदवार जो होता है इलेक्शन में खड़ा होता है उसको अपनी जीत दिखाई देती है, उसमें कोई भी हो, बीजेपी का हो या इंडिपेंडेंट हो, कोई भी हो,
वो जीत दिखाई देती है। आपका गांव है जो काफी लंबे समय से समस्याओं में है, चाहे गली की हुई चाहे सीवर की हुई, तो क्या कभी कोई ने कहा कि देखो जी, समस्या तो गांव में होती रहती है, काम भी होते रहते हैं मानेसर नगर निगम की तरफ से, लेकिन थोड़े काम लेट हो जाते हैं। रस्तों की समस्या है, तकरीबन 2-1 साल मेरे गांव में रास्ते उखाड़ के गिर दिए थे, वो उखड़े हुए रहे, लेकिन अब धीरे धीरे काम हो रहा है। आपके हिसाब से क्या लगती परेशानी? हमारे गांव की समस्या रस्तों की थी, पानी की समस्या थी। पहले पानी की निकासी नहीं थी, फिर पानी की निकासी अभी हो गई है, लगभग ये नाले से कनेक्टिविटी करा दी गई है, ये समस्या हो गई है, नाले की पानी की समस्या खत्म हो चुकी है। और ये आएंगे, इन्होंने काफ़ी सुहाने चुनाव के बारे में तो सब विषय तो क्लियर तो नहीं कर सकते किसका क्या माहौल है क्या नहीं है, लेकिन जैसे जैसे नतीजे नज़दीक आएंगे जब ही एक्चुअल चुनाव का माहौल को पता चलेगा। सर आप पहले भी पार्षद रह चुके, तो आपको क्या लगता है क्या समस्या नहीं, मैं तो फर्स्ट टाइम पार्षदी में खड़ा हुआ हूँ, ठीक है ना। इससे पहले मैं 26 साल फौज में सेवा दे के आया और अब आकर के गांव समाज की सेवा के लिए मैं जुड़ा हूँ। गांव में ऐसी बहुत सी समस्या थी, जिससे सबसे बड़ी समस्या थी हमारे गांव के अंदर पानी की निकासी नहीं थी, लेकिन चलो हमें किसी भी ओहदे के साथ में लग करके हमने पानी की निकासी करवाई, गांव के रास्ते बनवाए, शिविर खुलवाए, लाइटें लगवाई और कुछ ऐसा काम रह रहे हैं अभी से गांव के अंदर जो कि अभी से बाकी है, ठीक है ना। तो आने वाले टाइम में अगर जो गांव चाहता है और हम बन गए तो उन कामों को हम कोई भी मेयर बने उसके साथ में लग करके गांव की सुविधा अच्छी होने के बाद सबसे पहले गांव का वही है, गांव की मतलब जो जैसे गांव के अंदर बाहर के शिविर तो खुल गए, लेकिन अंदर के जो शिविर हैं जो गली में है, रास्ते में है, रास्ते गांव के कुछ अंदर वाले ख़राब हैं। हमारी सबसे पहली यही रहेगा कि पहले गांव का सुधार किया जाए। बीजेपी का ही ज़्यादा रहेगा। हाँ, टक्कर में है दोनों, ये गियातपुरिया और ये सुंदरलाल, दोनों। देखो सुधार तो होगा ही, बाकी निगम इतना बढ़िया है नहीं, ठीक है, अब जो आ रहा है वो सही है। सुधार की उम्मीद किससे? बीजेपी कैंडिडेट? बीजेपी जो पार्टी से है वो तो उससे सुधार होगा ही। कोई भी चीज़ है, ग्रांट लेनी है या कोई भी काम पड़ता है तो देखो नीचे से ऊपर तक अगर एक ही वो रहेगी तो उसका तो फर्क होता ही है। क्या इससे पहले? अब तो कुछ भी है कि हमें कोई भी काम करवाना पड़ेगा, वो छोटे से काम के लिए चक्कर काटना पड़ेगा निगम के लिए, लेकिन पहले ये नहीं था। अपने पहले तो गांव में सरपंच से भी कोई किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है कुछ। मुझे तो लग रहा है चंद्रपति माँ जी, चुनावी माहौल चल रहा है, ऐसे में आपके गांव का क्या माहौल? खूब बढ़िया चल रहा है। किसका जोर है ज़्यादा? ज़्यादा ये तो बड़ी मत है कोई मानेसर वाला, कोई मानेसर वाला कौन है माँ जी? यो के नामों को इंद्रजीत है, इंद्रजीत ही तो है। इंद्र तो क्या लगता है अब की बार नगर निगम में आया मानेसर, तो क्या लगता है काम करेंगे नेता जो आ रहे हैं वोट मांगने? नहीं लग रो सब मतबल का यार है, पीछे कोई बात नहीं करेगा ना, तो जंगल ही बवेगो, जंगल और सब क्या को टैक्स लगाई दियो मैंने, नू बताओ बड़ा लेट दे हमने केटर ला के मारे बता सब क्या इकत में टैक्स भरवा लगा खुद का मकान ये माँ भी कह भाड़ भी कह और पाँव भी पकड़े और हाथ भी जोड़े हुए ऐसा नरख माख डोले 3 साल देखने ना आयो वो बोली अरे बीट जमाई दे पर सारा खड़ा हुआ पड़े सारे, ये कोई लखन थोड़ी था।